अभी हम आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताएंगे। देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, MENCLATURE, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले तो ये जानिए कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई फॉर इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, यूनियन, P for pure, and A for applied, applied, and C for chemist, C for chemist। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट मीन्स ये एक केमिस्ट का, साइंटिस्ट का क्या संगठन है जो कि जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका रूल रेगुलेशन और नेमिंग के बारे में बताए हैं। तो ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। अब हम लोग सबसे पहले इसके रूल्स के बारे में जानते हैं कि कैसे हम लोग रूल्स। देखिए सबसे पहले इसका रूल्स क्या है, सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन। क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना है लॉन्ग कार्बन चेन को। जैसे आपका कोई कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, एक ये भी दिया हुआ है, एक ये भी दिया हुआ है, और भी देखिए। अब इसमें ध्यान देना है, अब देखिए नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे कि या इधर से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन। इसमें देखिए लंबा कार्बन चेन क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन, ये क्या हो गया, लॉन्ग कार्बन चेन, ये हो गया लॉन्ग कार्बन चेन। और इसमें देखिए 2 नंबर पे भी एक कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी देखिए हम लोग पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा लॉन्ग कार्बन चेन है। सबसे पहला हमने सेलेक्ट किया लॉन्ग कार्बन चेन। दूसरा है कि हमारा जो साइड चेन, क्या है हमारा, साइड चेन प्लस लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन। अब देखिए लॉन्ग चेन के अलावा जो इससे जुड़ा हुआ है, जैसे लॉन्ग चेन के अलावा ये जो जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा साइड चेन, साइड चेन। अब जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं तो साइड चेन पे मिनिमम नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मिनिमम नंबर आना चाहिए। अब देखिए इसी में अगर हम बात करें तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो इसमें आ जाता है 1 2 3 4 5। ये 4 नंबर पे हमारा क्या आता है, साइड चेन आता है। अगर हम लोग इधर से करते हैं तो 1 और 2 नंबर पे आता है। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि साइड चेन जो है उस पे क्या आना चाहिए, मिनिमम नंबर। सेम थिंग इसमें भी है। तो नंबरिंग हम लोग 1 2, तो ये जो साइड चेन आ गया दूसरा नंबर पे आ गया है, साइड चेन। तो दूसरा जो रूल हो गया हमारा, गिव लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर ऑन साइड चेन। साइड चेन पे क्या देना है, लोएस्ट नंबर देना है, मिनिमम नंबर देना है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, इसी में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जैसे हमारा है CH3 है, CH है, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो अब जो डबल बॉन्ड आ गया, CH2 है, CH3 है। अब देखिए कि अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5,
यहां देखिए डबल बॉन्ड जो आया है, यहां टू पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। हमारा दूसरा पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं इस साइड से, तो 1 2 3, इधर से आ रहा है 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इधर से आ रहा है 2 पोजीशन, तो नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, इधर से करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। तो क्योंकि डबल बॉन्ड पे भी नंबर क्या आना चाहिए, मिनिमम नंबर आना चाहिए। डबल बॉन्ड पे भी मिनिमम नंबर आना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इसमें बात करेंगे अल्केन के बारे में। अल्केन है जिसका कि जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। n क्या है, हमारा नंबर है। n बराबर 1 2 3। अगर n बराबर 1 होता है, n बराबर क्या होता है, 1, तो इसको हम लोग, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये क्या है, ये है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ये कार्बन एटम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अगर n बराबर 1 देते हैं तो इसको हम लोग मेथ पढ़ते हैं, मेथ। अब जब एल्केन है तो इसका जो सफिक्स होता है ये होता है ANE, ANE, मेथ। अगर n बराबर 2 होगा तो इसको एथ पढ़ेंगे। n बराबर 3 होगा तो इसको हम लोग प्रोप पढ़ेंगे। n बराबर 4 हो गया तो ब्यूट पढ़ेंगे। n बराबर 5 हो गया तो पेंट पढ़ेंगे। n बराबर 6 हो गया तो हेक्स पढ़ेंगे। n बराबर 7 हो गया तो हेप पढ़ेंगे। n बराबर 8 हो गया तो ओक पढ़ेंगे। और n बराबर 9 हो गया, नोनेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नोनेन पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे ही हम लोग मेथ में इस सफिक्स जोड़ेंगे ANE, मेथ प्लस ANE, तो क्या हो जाएगा हमारा, मीथेन। क्या बन गया, मीथेन। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, मीथेन बनेगा। जैसे देखिए, अब इसी में हम वैल्यू देते 1 का, तो C1H2 × 1 + 2, तो क्या बन गया, CH4। तो CH4 का जो नेमिंग क्या हो गया, मीथेन हो गया। अब देखिए इथ में क्या जोड़ेंगे, ANE, तो ये क्या हो गया, इथेन हो गया। जब कार्बन नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो इथ, इथ में क्या जोड़ेंगे, ANE, क्योंकि हमारा सफिक्स क्या है, ANE। अब इथेन है तो कार्बन नंबर यहाँ क्या है, 2 है, तो इस वैल्यू को क्या कीजिए, इस पे पुट कीजिए, तो C2H2 × 2 + 2 तो क्या हो गया, C2H6, तो इथेन हो गया ये। अब n बराबर 3 है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये हमारा कार्बन का नंबर है। अब प्रोप में क्या करेंगे, प्रोप प्लस ANE, तो क्या हो गया यहाँ, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। n बराबर 3, C3H2 × 3 + 2, तो ये हो गया आपको C3H8, C3H8। इसी तरह क्या करेंगे, अगर n बराबर 4 है तो ब्यूट में क्या करेंगे हम लोग, ANE जोड़ेंगे,
तो क्या हो गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। तो n बराबर देखिए यहाँ क्या रहेंगे, 4 इसी वैल्यू में। इसका जो जनरल फार्मूला है C4H2 इंटू 4+2, क्या हो गया, C4H10। देखिए ध्यान रखिएगा कि कार्बन की संख्या क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा। कार्बन का एक एक बढ़ रहा है, एक था तो 2 हो गया, 2 था तो 3 हो गया, 3 हो गया तो 4 हो गया। और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो अब आगे जो होगा आप ऐसे भी बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, C6H12। उसके आगे जो होगा C7H14, मीन्स इससे 2 टाइम दुगना 4। ठीक है, यहां देखिए तो क्या हो गया, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब यहां देखिए क्या है, n बराबर 5, तो क्या हो गया, पेंट प्लस ए यानी क्या हो गया हमारा, पेंटे, पेंटे, पेंटे। तो 4 के बाद क्या होगा, यहाँ 5 होगा, 5 होगा। देखिए C5H2 इंटू 5+2, 12 हो गया। अब यहाँ फिर आइए, n बराबर 6, x प्लस ए यानी, तो क्या हो गया आपको, हेक्सेन। तो क्या हो गया हमारा, ये 5 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, C6 2 इंटू 6+2। अब यहाँ देखिए 7 है तो ये होगा हेप्टेन, हेप्ट प्लस ए यानी ये हो गया हेप्टेन। तो ये क्या हमारा हो गया, C7H2 इंटू 7+2, तो C7H16। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा और हमारा नोनेन होगा। अब इसमें क्या होगा, C8H, यहाँ 16 हो गया, 18 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह से हम लोग, हमने क्या पढ़ा, मेथ पढ़ा, एथ पढ़ा, प्रो पढ़ा। मीन्स अगर कार्बन नंबर 1 होगा तो मेथ होगा, कार्बन नंबर 2 होगा तो एथ होगा, कार्बन नंबर 3 तो प्रोप, कार्बन नंबर 4 तो ब्यूट, कार्बन नंबर 5 तो पेंट, कार्बन नंबर 6 हेक्स, कार्बन नंबर 7 हेप, ऑक्ट और नोनेन। इसी तरह मेथेन, ए एन ई सब ने जोड़ दिया, मीथेन, इथेन, प्रोपन, हेप्टेन हो गया। ठीक है, इसी तरह हमने फार्मूला सबका निकाल दिया। अब नोनेन के बाद क्या है, एक और है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नोनेन के बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये है n बराबर 9 के बाद n बराबर क्या होगा, 10। तो 10 हो जाएगा तो इसको पढ़ा जाता है डेक, डेक प्लस ए यानी क्या हो गया, डेके, डेके। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, C10H2 इंटू 10+2, तो क्या हो गया आपको, C10H22। क्या हो गया, C10H22, क्योंकि C9 तक तो हमारा हो गया। तो ये हो गया आपको डेकेन, क्या पढ़ेंगे, डेकेन। तो ये हमारा हो गया आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अगर कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है तो इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया एल्केन की बात। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एल्केन के बाद हम लोग बात करेंगे अल्कीन पे। अल्कीन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। फिर वही बात इसमें भी होगा, क्या होगा, n बराबर 2, 3, 4, 5, इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स जो होता है ENE, क्या होगा,
ई एन ई, सफिक्स होगा हमारा ई एन ई। अब यहाँ देखिए कि अब इसमें क्या देना है, n बराबर 2 दीजिए, तो क्या हो जाएगा C2H2 × 2, तो क्या हो जाएगा हमारा C2H4। तो इसका अब अगर कार्बन नंबर 2 है तो इथ इथ में ई एन ई जुड़ेगा तो क्या होगा इथीन, इथ में ई एन ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इथीन हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं तो स्ट्रक्चर भी जानिए, देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए कार्बन नंबर अगर 3 होगा, सी यहाँ 2 हो गया, सी यहाँ अगर n बराबर 3 दीजिएगा, क्या दीजिएगा 3 दीजिएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कीजिए C3 2 × 3, तो क्या हो गया हमारा C3H6। ये देखिए ये हो गया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, 3 कार्बन है 1 2 3, प्रोपीन, प्रोपीन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे प्रोपीन पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो देखिए H है H है H है H डबल बॉन्ड H और H। इसी तरह अगर हम लोग का n बराबर 4 होगा, कार्बन की संख्या n बराबर अगर 4 होगा तो क्या हो जाएगा C4H2 × 4, तो क्या हो गया C4H8। इसमें भी देखिए कार्बन नंबर 2 से 3 पे आया, 3 से आया 4 पे, हाइड्रोजन 2 था, 2 से 6, दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है। इसका ये हो गया आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको पढ़ेंगे हम लोग ब्यूटी, ब्यूटी। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए H है H है H है और H है H है H और डबल बॉन्ड CH और H, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटीन का। तो हमने एल्कीन के बारे में जाना, एल्केन के बाद एल्कीन, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करें। उसके बाद आगे चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अल्काइन का। क्या है अल्काइन? अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। इसका जो सफिक्स होता है, ये देखिए सफिक्स जो है हमारा बाई एन ई, क्या जोड़ेंगे हम लोग बाई एन ई। अब यहाँ देखिए कि n बराबर अगर 2 देते हैं तो यहाँ पुट कीजिए C2 2 × 2 - 2, तो क्या हो गया C2H2। इसमें क्या पढ़ेंगे, कार्बन नंबर 2 है तो इथ में बाई एन ई जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा इथाइन हो जाएगा, तो ये हो गया आपको इथाइन। क्या हो गया इथाइन। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और H और H। इसी तरह n बराबर क्या देंगे हम लोग 3 देंगे, तो C3H2 × 3 - 2, ये हो गया आपको C3H। और यहाँ देखिए 2 × 3 6 हो गया, 6 - 2, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया आपको प्रोप में आइन जोड़ेंगे तो हो गया प्रोपाइन। इस बाई एन ही जोड़ना है, प्रोपाइन। इसका देखिए स्ट्रक्चर HC, और अगर यहाँ आप ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो ये हो गया CH2 हो गया, और नहीं यहाँ यहीं तक होगा, और 1 2 3 प्रोपाइन हो गया। इसी तरह अगर n बराबर क्या दीजिएगा 4, तो क्या हो गया C4H2 × 4 - 2, तो ये हो गया आपको C4H 6।
ये हो गया ब्यूट में बाई ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन हो गया। तो यहाँ हम लोग HC ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3, ये हो गया 1 2 3 4, इसको हम लोग ब्यूटाइन पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, H हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, H और H, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।